खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि हम सब आज फिर खुदावंद की हजूरी में जमा हुए और अपने नए बहन भाइयों को जो आज पहले दिन चर्च में आए हैं उनके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और उनको हम वेलकम कहते हैं खुदावंद के घर में। और खुदावंद आप सबको बरकत दे। सो अभी वक्त है कि हम खुदावंद का जिंदा कलाम सुनेंगे और उससे बरकत पाएंगे। आइए एक बार अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। प्यारे आसमानी जलाली मुकद्दस खुदा, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। तू जो तारीफ और तमजीद और हमद और सताइश और कुदरत के लायक है, तू जो जलाल का बादशाह है, तू जो बला है और तेरी शफकत अबदी है। आए खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरा रहम पुश्त दर पुश्त तेरे लोगों पर रहता है। आए खुदाम तू बड़ी कुदरत को नाज़िल फरमाकर मेरे होंठों को मसा करना, ताकि जब मैं तेरा कलाम तेरे लोगों को सुनाऊं तो फजल दे कि तेरे लोग तेरे आज के कलाम के वसीला से बड़ी कसरत से बरकत पाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद के पाक कलाम का जो हिस्सा आप सबके सामने पढ़ा गया, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत और उसका 3 बाब और उसकी 19वीं आयत से लेकर 28वीं आयत तक आपके सामने खुदावंद के कलाम की तिलावत की गई। और फिर दूसरा हवाला जो आपके सामने पढ़ा गया और वो फिलिपियों और उसका 3 बाब और 17 आयत से लेकर और उसकी 21वीं आयत तक तिलावत की गई। आज हम इन्हीं हवालों की रोशनी में खुदावंद के कलाम को सीखेंगे। जैसा कि यहां पर लिखा है, इससे पहले मैं जाते जाते बताता चलूं कि आज का जो हमारा मजमून है और वो है खुदा का जलाल। यहां पर लिखे हैं, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक है। शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक है। इसका मतलब ये हुआ कि मसीही लोग जो हैं, जो ईमानदार लोग हैं, जो यीशु मसीह पर ईमान ला चुके हैं, और वो लोग शरीयत के मुताबिक नहीं। जैसा कि यहां पर लिखा है, अब हम जानते हैं कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए, ताकि हर एक का मुंह बंद हो जाए और सारी दुनिया खुदा के नजदीक सजा के लायक ठहरे। क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। शरीयत के अमाल से कोई बशर खुदा के हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इसलिए कि शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है। शरीयत के वसीला से सिर्फ गुनाह की पहचान होती है। शरीयत ये बताती है कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है, रास्तबाजी क्या है, ईमानदारी क्या है। शरीयत जो है ये गुनाह की पहचान करवाती है। और इसलिए यहां पर लिखा है, क्योंकि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। क्योंकि इसलिए कि आज तक कोई शख्स
इंसान शरीयत को पूरा करने के लिए वो कासर रहता था, कमजोर रहता था और गिर जाता था। और इसलिए यहाँ पर पौलुस रसूल ये लिखता है कि शरीयत के अमाल से कोई बशर उसके हुजूर रास्तबाज नहीं ठहरेगा। इसलिए शरीयत के वसीला से तो गुनाह की पहचान ही होती है, मगर अब शरीयत के बगैर खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई, खुदा की एक रास्तबाजी जाहिर हुई, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है, जिसकी गवाही शरीयत और नबियों से होती है। और वो कौन सी रास्तबाजी है? अगले हिस्से में जाकर हम देखते हैं, लिखा है यानी खुदा की वो रास्तबाजी जो यीशु मसीह पर ईमान लाने से सब ईमान लाने वालों को हासिल होती है। यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और वो रास्तबाजी हासिल करते हैं, जो खुदा की रास्तबाजी यीशु मसीह के वसीला से जाहिर हुई। जैसा कि मैंने पिछले दिनों में बताया कि पहले तुम गुनाह के गुलाम थे, पहले तुम गुनाह के गुलाम थे, मगर अब गुनाह से आजाद और रास्तबाजी के गुलाम हो गए। किसके गुलाम हो गए? रास्तबाजी के गुलाम हो गए। और वो रास्तबाजी कौन है? वो यीशु मसीह है। यानी कि जब यीशु मसीह पर ईमान लाए तो गुनाह से आजाद हो गए, गुनाह से आजाद हो गए। क्योंकि अगले हिस्से में यहाँ पर लिखे हैं 23वीं आयत में लिखे हैं इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। हर एक ने गुनाह किया, सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और sinners short of the glory of God, और गुनाहगार जो है वो खुदा के जलाल से महरूम है। और गुनाहगार तो खुदा के जलाल से महरूम है। गुनाहगार रहना, गुनाहगार होना, ये बड़ी खतरनाक बात है, बड़ी खतरनाक बात है। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि गुनाहगार खुदा के जलाल से महरूम है। और मैं अक्सर मैसेज देते कहता हूं कि अब बाइबल ये बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है। गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत है। तो अगर हम पैदा भी गुनाहगार हुए, बढ़ते भी गुनाहगार गए, मर भी गुनाहगार गए, तो गुनाह की मजदूरी मौत। तो फिर हमारे पास तो कोई खुशखबरी ना हुई, हमारे पास तो कोई खुशखबरी नहीं। हम तो गुनाहगार पैदा हुए, गुनाहगार जवान हुए, गुनाहगार बूढ़े हो गए, गुनाहगार मर गए, हमारे पास तो कोई खुशखबरी नहीं। और खुशखबरी ये है, खुशखबरी ये है कि मैं गुनाहगार था, मैं मौत के कब्जा में था। जब मैंने यीशु मसीह को कबूल किया, जब मैंने यीशु मसीह को अपनी जिंदगी दी और जब मैंने अपने गुनाहों से तौबा की, तो मैं गुनाहगार न रहा, मैं मौत के कब्जे में न रहा, बल्कि यीशु मसीह ने मौत, गुनाह और मौत के बंधन से मुझे आजाद कर दिया। अब मैं खुदा के जलाल से महरूम न रहा। और मैंने जो अगला पॉइंट जो लिखा है, और वो यही है दूसरा पॉइंट। पहला पॉइंट जो है गुनाहगार खुदा के जलाल से महरूम है, और दूसरा पॉइंट जो है यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले खुदा के जलाल को देखते हैं। इस फर्क को देखें कि गुनाहगार खुदा के जलाल से
خدا کی محبت سے واقف ہوتے ہیں۔ اور جیسا کہ یہاں پر یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اس کی 12ویں آیت سے 14ویں آیت تک لکھا ہے لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا۔ کتنی بڑی بات! گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے، گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے۔ تو یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص کیا ہے؟ خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والا شخص کیا ہے؟ خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی ہے۔ اور خدا کا بیٹا اور خدا کی بیٹی کیا خدا کے جلال سے محروم رہ سکتے ہیں؟ کیوں بھائیو بہنوں؟ خدا کا بیٹا، خدا کی بیٹی، خدا کے بیٹے، خدا کی بیٹیاں کیا خدا کے جلال سے محروم رہ سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور لکھے ہیں لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں، نہ وہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ ایماندار شخص جو ہے وہ انسان کے ارادے سے نہیں بلکہ خدا سے پیدا ہوتا ہے۔ جب وہ یسوع مسیح پر ایمان لے آتا ہے تو خدا سے پیدا ہونے والا شخص جو ہے وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں، گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے، گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے۔ اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں 14ویں آیت میں لکھے ہیں اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کلام مجسم ہوا یعنی کہ کلام نے جسم لے لیا، کلام نے جسم لے لیا اور وہ کلام یسوع مسیح ہے، اور خدا کا جلال ہمارے درمیان آ گیا اور خدا کے جلال کو ہم نے دیکھا۔ ایمانداروں نے خدا کے جلال کو دیکھا اور آج بھی ایماندار جو ہیں وہ خدا کے جلال کو دیکھتے ہیں، اور گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اور جب ہم تیسرا پوائنٹ سیکھتے ہیں، تیسرا پوائنٹ جو ہے یسوع مسیح پر ایمان لانے والے خدا کے جلال پر فخر کرتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے خدا کے جلال پر فخر کرتے ہیں۔ اور انگلش میں اس طرح ہے believer of Jesus Christ rejoice in the glory of God۔ اور وہ خدا کے جلال میں خوش ہوتے ہیں، وہ خدا کے جلال پر فخر کرتے ہیں، وہ خدا کے جلال میں خوشی مناتے ہیں۔ کتنی خوبصورت بات! ایماندار لوگ، خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہیں وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں، گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے، گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے۔ مگر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں، ایماندار لوگ، یسوع مسیح کے محبت رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کے جلال میں خوش ہوتے ہیں اور خدا کے جلال پر فخر کرتے ہیں۔ خدا کے جلال پر کیا کرتے ہیں؟ فخر کرتے ہیں۔ میرے بہن بھائیوں، اور فخر کریں کہ آپ لوگ یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ خدا کے جلال سے محروم نہیں۔ کیونکہ لکھا ہے کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے مطابق ہے۔ جیسا کہ اکثر یہ حوالہ جو ہے پڑھ کے سنایا جاتا ہے، جیسا کہ یہاں لکھا ہے کوئی راست باز نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب کے سب گمراہ ہیں، سب گمراہ ہیں اور کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں۔ ان کا گلا کھلی قبر کی مانند ہے، انہوں نے اپنی زبان سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپ کا زہر ہے، ان کا منہ لعنت اور کڑواہٹ سے بھرا ہے، ان
लापरवाही और बदहाली है। वो सलामती की राह से नावाकिफ हुए, वो सलामती की राह से नावाकिफ हुए। कौन? वो लोग जो ईमानदार नहीं, जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखते, जो यीशु मसीह के साथ नहीं चलते, जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में कबूल नहीं करते। बाइबल ये बताती है कि शरीयत जो कुछ कहती है उनसे कहती है जो शरीयत के मुताबिक हैं। वो लोग जो गुनाह में जिंदगी गुजारते हैं, जो शरीयत को पूरा नहीं कर पाते, और वो सब के सब गुनाह के मुताबिक हैं और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला शख्स जो है खुदा के जलाल से महरूम नहीं। और फिर यहां पर रोमियो उसका 5वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में लिखा है, बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे। कैसे रास्तबाज ठहरे? ईमान से। कैसे रास्तबाज हम ठहरे? ईमान के साथ रास्तबाज ठहरते हैं। और बस जब हम ईमान से रास्तबाज ठहरे तो खुदा के साथ अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से सुलह रखें। खुदा यीशु मसीह के साथ वसीला से खुदा के साथ क्या करें? सुलह रखें। और खुदा के साथ हमारी नाराजगी कब होती है, या खुदा हमसे नाराज कब होता है? जब हम खुदा के साथ वफादारी से नहीं चलते। तो यहां पर लिखा है कि यीशु मसीह के वसीला से खुदा के साथ सुलह रखें। और फिर लिखा है जिसके वसीला से ईमान के सबब से उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। किसके सबब से हमारी रसाई उस फजल तक? ईमान के वसीला से। किसके वसीला से? ईमान के वसीला से, ना कि उन कामों के वसीला से जो रास्तबाजी की काम हमने की है, बल्कि ईमान के वसीला से, ना कि शरीयत के वसीला से। और फिर अगले हिस्से में लिखे हैं जिस पर कायम है। कितना फख्र है यहां पर पौलुस रसूल उस वक्त के ईमानदारों पर फख्र से कहता है कि जिस पर हम कायम हैं। उस वक्त के ईमानदार बड़े कायम थे अपने ईमान पर, और कहते हैं कि जिस पर हम कायम हैं और खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें। खुदा के जलाल की उम्मीद पर क्या करें? फख्र करें। और हमें खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करने के लिए कहा गया है। और ईमानदार खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करते हैं, और जो ईमानदार नए हैं और वो भी खुदा के जलाल की उम्मीद पर फख्र करें, क्योंकि हमें फख्र दिया गया है। खुदा का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो कि हमारे पास खुदा का बेटा यीशु मसीह है, और जिसने हमें निजात दी है, जिसने हमें खुदा की जलाल से ममूर किया है और खुदा के जलाल की महरूमियत से निकाला और जलाल से ममूर कर दिया। और फिर जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, नंबर 4, यहां पर लिखे हैं यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले खुदा का जलाल जाहिर करते हैं, और हमें खुदा का जलाल जाहिर करना है। हमें खुदा का जलाल जाहिर करना है। और खुदा का जलाल कैसे जाहिर होता है, कैसे हम कर सकते हैं? एक तो जब हम मत्ती की अंजील और उसका 6वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 14वीं आयत है, वहां लिखा है तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता। और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं, बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, और उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है, घर के सब रहने वालों को रोशनी पहुंचती है। और इसी तरह
तुम्हारी रोशनी आदमियों पर चमके और लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और हमारे नेक काम क्या है? हमारे नेक काम क्या है? नेक तो वो लोग भी करते हैं जो बदमाशी भी करते हैं, डाके भी मारते हैं, जुल्म भी करते हैं और नेकियां भी बड़ी करते हैं, और बल्कि वो बहुत ज्यादा नेकियां करते हैं। वो कहते हैं जी बेलों को कपड़े भी पहनाने चाहिए, यतीमों की खबर भी करनी चाहिए, और वो ये भी सोचते हैं कि खुदा के नाम पर बड़ी बड़ी देखें भी चढ़ा देनी चाहिए। लेकिन ये नेकियां तो अच्छी हैं, लेकिन वो कौन सी नेकी है जिससे खुदा के नाम को जलाल मिलता है? आपकी बाइबल स्टडी, प्रस्तुश, हमदोस्ताइश, खुदा को प्यार करना, खुदा के साथ चलना और खुदा में रहकर ये हर तरह की नेकी करना, खुदा में रहकर हर तरह की नेकी करना, और ये खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देती है। और यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है कि यीशु मसीह पर ईमान लाने वाले लोग खुदा का जलाल जाहिर करते हैं। और अगले हिस्से में जब हम यूहन्ना की इंजील का मुताला करते हैं और उसका 15वां बाब उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें, जो चाहो मांगो वो तुमको मिल जाएगा, जो चाहो मांगो वो तुमको मिल जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है, मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तुम बहुत सा फल लाओ। और फल क्या है? जो खुदा हमारी जिंदगी से चाहता है, जिससे उसका जलाल जाहिर हो। और यही है कि जैसा कि यूहन्ना की इंजील में लिखा है, लोग तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। और जब हम पहला ग्रंथी उसका 6वां बाब पढ़ते हैं और उसकी 20वीं आयत 19-20 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो? तुम जिंदा खुदा का मकदस हो। इस पर भी आप खुदा के जलाल पर फख्र कर सकते हैं कि हम जिंदा खुदा का क्या है? मकदस है। हम खुदा की हैकल है। हम कोई मामूली लोग नहीं हैं, हमको मामूली लोग नहीं हैं, और हम जिंदा खुदा का मकदस है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम जिंदा खुदा का मकदस हो और रूह कुद्दस तुम में बसा हुआ है? कौन सा क्या बसा हुआ है? रूह कुद्दस तुम में बसा हुआ है। तुम अपने नहीं, कीमत से खरीदे गए हो। और कौन सी कीमत से खरीदे गए हो? यीशु मसीह ने अपना खून सलीब पर बहा दिया और फिदिया देकर आजाद कर दिया, और तुम कीमत से खरीदे गए हो। और लिखा है, बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। अपने बदन से क्या करो? खुदा का जलाल जाहिर करो। और हमें अपने बदनों से भी खुदा का जलाल जाहिर करना है, ताकि हमारे बदन जो हैं ये खुदा की प्रस्तुश और उसकी हमदोस्ताइश के लिए और खुदा की हजूरी के लिए इस्तेमाल हों। और फिर 5वां पॉइंट जो मैंने लिखा है यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला किसी चीज का मुताज न होगा। यीशु मसीह पर ईमान लाने वाला किसी चीज का मुताज न होगा। और जैसा कि यहां पर लिखा है फिलिपियों का 3रा बाब और उसकी 21वीं और 20वीं आयत में लिखा है, मगर हमारा वतन आसमान पर है। हमारा वतन कहां है?
आसमान पर है और जिनका वतन आसमान पर है, और वो तो किसी चीज के मुताज नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो उसकी कनाडा या अमेरिका की, ये दुनियावी बात है, कनाडा या अमेरिका की नेशनैलिटी है, रहता वो पाकिस्तान में है, किसी चीज का मुताज है ना, वो उसको पीछे से भी डॉलर आ रहे, लेकिन रह पाकिस्तान में मुताज किस चीज का नहीं, ऐसे रह है मुताज किस चीज का नहीं। लेकिन ये तो अमेरिका, कनाडा या यूरोपियन कंट्रीज की बात है, लेकिन जिसकी नेशनैलिटी आसमान है, जिसकी नेशनैलिटी आसमान है, जो आसमान का शहरी है, और वो किस चीज का मुताज हो सकता है? वो तो किसी चीज का मुताज नहीं हो सकता। और लिखा है हमारा वतन आसमान पर है और हम एक मनजी यानी खुदावंद यीशु मसीह के वहां से आने के इंतजार में हैं। वो अपनी उस कुव्वत की तासीर के मुआफिक जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकते हैं, जिससे सब चीजें अपने ताबे कर सकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहे, और जो चाहो मांगो वो तुमको मिल जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, क्योंकि सब चीजें उसके ताबे में है। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, सब कुछ मेरे कब्जा में है। और फिलिपियों का मुसन्निफ यहां पर यह कहता है कि वो सब कुछ अपने ताबे कर सकता है और हमारी पस्तहाली के बदन की शक्ल बदलकर अपने जलाल के बदन की सूरत पर बनाएगा, और हमारे बदन जो हैं ये भी जलाली हो जाएंगे। हमारे बदन जो है ये भी जलाली हो जाएंगे। बेशक वक्ती तौर पर हम जिस्म में हैं, लेकिन हम जलाल में होंगे। हालेलुया। गुनाहगार खुदा के जलाल से महरूम है, मगर ईमानदार खुदा के जलाल से ममूर है। ईमानदार खुदा के जलाल से ममूर है। हमें खुश होना है कि हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, हम ईमानदार हैं। और फिर अगले हिस्से में हम देखते हैं फिलिपियों का जब चौथा बाब हम पढ़ते हैं और उसकी 19वीं आयत में लिखा है मेरा खुदा अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से, अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक एहतजाज रफा करेगा। वो अपने जलाल से हर एक जरूरत को पूरा कर देगा, बशर्ते कि हम उसका जलाल जाहिर करने वाले हों और हम उसके जलाल के ताबे रहने वाले हों, और हम अपने गुनाहों से तौबा करके और उसके साथ वफादारी से चलने वाले हैं, जैसा कि हमने फिलिपियों के खत में सीखा है। फिलिपियों के खत में बड़ी नसीहत यहां पर की गई है, जैसा कि यहाँ पर लिखे हैं आए भाइयों, आए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो। पौलुस रसूल ने यह नसीहत की। पौलुस रसूल ने अपनी बाबत क्या कहा था? मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बना हूं। किसकी मानद बना हूं? मसीह की मानद बना हूं। फिर पौलुस रसूल एक जगह पर यह भी कहता है वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। और यहां पर लिखता है आए भाइयों तुम सब मिलकर मेरी मानद बनो और उन लोगों को पहचान में रखो जिस तरह चलते हैं, जिसका नमूना तुम हम में पाते हो। कहता हूं उन लोगों को पहचान में रखो जो हमारी तरह चलते हैं और जिनका नमूना हम में पाते हैं,
کیونکہ بتیرے ایسے ہیں جن کا میں تم سے بارہا ذکر کیا ہے اور اب رو رو کر کہتا ہوں. کیسے کہتا ہوں؟ رو رو کر. خدا کا بندہ رو رو کر سمجھاتا ہے اور رو رو کر سمجھاتا ہے کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، اور وہ لوگ جو سیدھی راہ پر نہیں چلتے، جو خداوند کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتے، جو مسیحی بھی کہلاتے ہیں یا ایماندار بھی کہلاتے ہیں، اور وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں. یہ میرے مضمون سے ہٹ کر ایک بات ہے یہ جو میں پھر بیان کرنے لگا ہوں. جب ہم عبرانیوں کا پڑھتے ہیں 6 باب، عبرانیوں 6 باب میں ایک بڑی خطرناک بات لکھی ہے ان لوگوں کے لیے جو یسوع کے ساتھ وفاداری سے نہیں چلتے. لکھے ہیں اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، عبرانیوں کا 6 باب اور اس کی 6 آیت، اگر وہ برگشتہ ہو جائیں تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن ہے، اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو اپنی طرف سے دوبارہ مصلوب کر کے علانیہ ذلیل کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ علانیہ ذلیل کرتے ہیں. کس کو ذلیل کرتے ہیں؟ کس کو ذلیل کرتے ہیں؟ خدا کے بیٹے یسوع کو اپنے چال چلن سے علانیہ کیا کرتے ہیں؟ ذلیل کرتے ہیں. اپنے چال چلن سے وہ صلیب کے دشمن ہیں. اپنے چال چلن سے صلیب کے کیا ہیں؟ دشمن ہیں. اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں ان کا انجام ہلاکت ہے. ان کا انجام کیا ہے؟ ہلاکت ہے. سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے. اور محروم کس شخص کو کہتے ہیں؟ مرے ہوئے شخص کو، بیکار کو. اور جب بندہ مر جاتا ہے بے شک اس کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ دفن ضرور کر دیا جاتا ہے، لیکن اس کو گھر میں رکھا جاتا ہے. کبھی کسی نے مردے کو اپنے گھر میں رکھا نہیں. جب پڑا رہے گا تو وہ بدبو دے گا اور اب وہ گھر میں رکھنے کی قابل نہیں. اب یہی ہے کہ وہ باہر اجاروں میں اس کو دفن کر دیا جائے. اور گناہگار بیکار ہے، محروم ہے اور مردہ ہے اور ہلاکت کا فرزند ہے. اور لکھے ہیں ہلاکت کا فرزند ہے. میں جلدی اس میسج کو ختم کر رہا ہوں. اور ان کا خدا پیٹ ہے. وہ پیٹ کی سوچتے رہتے ہیں، اپنے پیٹ کی سوچتے ہیں. اور ان کا خدا پیٹ ہے اور اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں. کس کی باتوں پر فخر کرتے ہیں؟ شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں. ہم یہ کر سکتے ہیں، ہم نے فلاں جگہ وہ کیا، ہم نے فلاں جگہ وہ کیا، ہم نے یہ بڑا کام مار دیا، لیکن شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں. لیکن ہمیں شرم کی باتوں پر فخر نہیں کرنا، بلکہ کس پر فخر کرنا ہے؟ خدا کے جلال پر. اور گناہگار خدا کے جلال سے محروم ہے، مگر ایماندار خدا کے جلال سے ممنون ہے. اور پھر اگلے حصے میں لکھے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں. ہمیں دنیا کی چیزوں کے خیال میں نہیں رہنا. اور دنیا کی چیزیں جو ہے وہ خدا خود مہیا کرے گا. دنیا کی چیزیں خدا خود مہیا کرے گا. خدا کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دے گا. اور یسوع مسیح نے کہا کہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر قومیں رہتی ہیں. اور تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ تم سب ان چیزوں کے محتاج ہو.
اور وہ دے گا، یہ جیسا کہ یسوع مسیح نے کہا۔ اور پھر اگلے حصے میں ہم نے جیسا کہ پڑھا ہے کہ ہمارا وطن آسمان پر ہے، ہم کسی چیز کے محتاج نہیں، اور اسی لیے ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے وہ خدا کے جلال کے دیکھنے والے ہوں۔ ایماندار خدا کے جلال کو دیکھتا ہے، اور ایماندار خدا کے جلال پر فخر کرتے ہیں، اور ایماندار جو ہیں وہ خدا کے جلال کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایماندار جو ہیں وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوتے۔ خداوند اپنے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔